नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये इस फिल्म के रिएक्शन का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके पहले देखिए। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो चलिए एंजॉय करते हैं पार्ट 3 को। माँ, मैंने कहा था ना कि मेरा खाना मत बनाना। बेकार में चावल क्यों बर्बाद कर रही हो? खोल कर देख पहले, किसने बनाया है पता चल जाएगा। आ गई वापस। याद आ रही थी तो रोज एक साड़ी पर नहीं सो सकते थे। रोज अलग साड़ी क्यों निकाल रहे थे? अब कौन धोएगा ये सब? हाँ, तुम रो रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के क्यों गई? तो तुम ऐसे रोओगे क्या? आगे से ऐसा मत करना। मैं मारूंगी। हाँ, अच्छा अब रोना बंद करो। लव यू। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना। ससुर को बराबर पहचानता हो। गलती तो दोनों तरफ की है। एक तरफ को माफ करोगी और दूसरी तरफ को नहीं करोगी। उस दिन जब आप लड़की देखने आई थी तब आपका बेटा सच में बैंक गया था क्या? अपने बेटे को फोन करो, कहो कि आप हॉस्पिटल में हो, उसको आधे घंटे में इधर बुला लो। अगर आधे घंटे में वो आ जाता है तो मैं मान लूंगी कि वो जिम्मेदार है। गया भी हो। ये हुई ना बात। मेरा पति तो फिर भी ठीक है, मेरे डर से फोन उठाकर कम से कम झूठ बोल देता है। लो आ गया फोन। कहाँ है तू? कुछ काम से बाहर आया हूँ माँ। मैं अस्पताल में हूँ। घर जाना है। 15 मिनट में आ जाएगा कहा, बस आ ही रहा है। आधा घंटा हो गया। मैं चलती हूँ। आपने कहा था 15 मिनट में आएगा, नहीं आया। मैंने आधा घंटा कहा था, नहीं आया। वो ये उसकी गाड़ी की आवाज है। सब लोग। अरे वो कहाँ है? तुम्हारा फोन आने के बाद वो यहाँ के लिए निकल ही रहा था, लेकिन मैच सुपर ओवर हो गया। अनिल के बिना वहाँ परेशानी हो जाएगी। ये आधा घंटा देखकर मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं भी एक खिलाड़ी के साथ 20 साल से रह रही हूँ, उस अनुभव से कह रही हूँ। आपने कॉल कर करके परेशान कर दिया। वो तुझे इंसान ही नहीं समझती है। अब वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनने वाली है। भैया, माफी मांगने के लिए जब उस राजा को साथ लेकर गया काम ही नहीं बना। चलो देखते हैं कि आज तुम्हारी किस्मत क्या कहती है। बिना बोले लड़के वालों को क्यों बुला लिया? तुमने ही तो शुक्रवार को बुलाने को कहा था ना। वो तो उस दिन लड़के को चिढ़ाने के लिए बोला था। उसकी माँ ने बुलाया होता तो लोगों को इकट्ठा कर चुकी होती। मेरी वजह से ही वो चुपचाप खड़ी है। अब मैं उसका चेहरा कैसे दिखूं? मैं उन्हें वापस भेज देता हूँ। निमंत्रण देने के लिए भी कोई बहाने बना कर आएगा क्या? तुम्हारे पति ने मेरे घर पर कलर किया था। इन लोगों से मैं बात कर लूंगा, तुम मेहमानों को देखो। भाई कार्ड रहने दीजिए, हम आ जाएंगे। भाई आप लोग जाइए। भाई मेरी बात सुन और निकल यहाँ से। कहीं ना कहीं उसका बाप भी चाहता है कि जानता हो कि अच्छा लड़का है वो। अभी अपने पापा से जाकर कहूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, पसंद हो या ना हो वो हाँ कर देंगे, क्योंकि वो मुझको सबसे ज्यादा चाहते हैं। अभी इसने अच्छे से देखा लेकिन उसको कुछ अलग ही लगा होगा। ऐसे क्यों देखा करके। जब तक तुम नहीं कहोगी मैं उससे शादी नहीं करूंगी, पर उसके अलावा मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। इस सेमीफाइनल में जीतने के लिए अरे वाह, टीम 11 को 30 बॉल में 36 रन बनाने हैं। अच्छा खेल रही है अकेला और एक क्लीन बोल्ड होकर अब बाहर जा रही है। जाओ भांजे। मुझ पे गुस्सा था लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो अब क्या करूँ? इस घर में मेरी सुनने वाला कौन है? हर बॉल पर रन लेना, जरा संभल कर खेल। क्या खेलेगा अभी ये? हमारा ईगो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, ये कह के उससे झगड़ा किया, लेकिन तुमसे एक बार भी उस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। लेकिन तोड़ दिया ना। धमाल भाई हवे में धमाल कर रहे हैं। धमाकर मारने के चक्कर में गेंद यहाँ पर खेलो, वरना चले जाओ। ये भाईचारे का उदाहरण है। 30 बॉल में 35 रन चाहिए। अनिल लगातार चौके और छक्के मार रहे हैं। अब ये 2 रन निकाले हैं और भाई ने पास और ये अनिल ने घुमा कर मारा है। दूसरे रन की कोशिश और ये रन। अरे उसे आउट क्यों किया भाई? अब आ गए हैं क्रीज में टीम के कैप्टन। अरे सिक्स है, क्या बात है। जीत गए। कल हमारा फाइनल है, आ जाइएगा। टीम जर्सी पहनकर खेलेगी। ये लीजिए आपकी जर्सी। बहुत हुआ। सबके सामने मेरी इमेज खराब कर रहा है। कल घर पे भी मुझे खुन्नस में देख रहा था ना। खुन्नस में नहीं देखा था, दया आ रही थी आप पर। मुझ पर गुस्सा दिखाने के चक्कर में आपने लड़के वालों को बुलाने के लिए कहती है। कोई बात जाने बिना ही बुला लिया आपने। वो चाहती है कि उसकी पसंद की चीजें उसके बोले बिना हम कर दें। आपको नहीं पता, पर वो जो चाहती है वो करवा लेती है। जब से उसने कहा है कि वो आपकी वजह से मुझे पसंद करती है, समय से आपके ऊपर का मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। माफ कर दीजिए मुझे।
कर दे भाई। अनिल भैया ने एंट्री फीस भिजवाई है, ये लो। उसने बोला था ना फाइनल में आने के बाद, इसने फाइनल में आने के बाद ही एंट्री फीस देना करके। मेरी बात का बुरा मत मानना, इतने सालों से तुम्हें खेलते देख आउट कभी ना हो यही सोचता था, लेकिन आज पहली बार आउट होना ही सही रहेगा ये बात दिल में आ गई। कल जो फाइनल होने वाला है ना, वो सिर्फ अनिल की इज्जत का सवाल नहीं है, हमारी इज्जत का भी है। कल के मैच में जो भी हम पर हंसा है ना, उनके सामने गाना लगवा कर हम नाचेंगे और साबित करेंगे। मैं इतना कुछ बोला और तुम अब भी चुप हो। इसने सुन लिया सब। वेंकटेश, कल का मैच दोपहर में शिफ्ट कर दो ना। अनिल की लवर की माँ ने हमने फाइनल मैच रखा था ना, उसी टाइम पर सगाई रख दी है। मैच का टाइमिंग बदलने को क्यों कह रहे हो? जिंदगी का सवाल है यार। वो तब सोचना था जब चुनौती थी, समझे? भाई मैच लेट रखते हैं ना। तुम क्यों जिद कर रही हो? कल अगर वो सगाई के लिए आ भी गया तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ तो मत आओ, मैंने कब तुम्हारा इंतजार किया? हाँ ठीक है, लेकिन चुनौती खत्म करने के लिए टीम के साथ हमसे माफी मांगनी होगी। तुम लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं? रहने तो भाई। तो रुक ना, मैं बात करता हूँ। गांव वाले बोल रहे हैं कि हमें कल का मैच दोपहर में रखना होगा, हम चाहे तो शाम को हो सकता है। ये डबिंग कुछ गलत है। ओके, इनके टीम में कोई खेलने वाला है, इसका फ्रेंड जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ओके, वो खेलने के लिए तैयार है, दूसरे गांव का है। कहाँ पे रहता है वो, उसका बैकग्राउंड क्या है? टाइम क्यों लगा रहे हो? बैकवर्ड क्लास का कोई बंदा है, इसका पहचान वाला है दूसरे गांव से, वो इनकी टीम में खेलेगा क्योंकि वो अच्छा खेलता है। तो वो पीछे वाला बोल रहा है नहीं खिलाएंगे उसको क्योंकि बैकवर्ड क्लास का है वो, इसके लिए नहीं खिलाएंगे वो बोल रहा है। अगर वो लड़का कल नहीं आया तो जिससे कहूंगी उससे शादी करनी होगी। क्या करेगा? मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो। अगर हार गए तो इस ग्राउंड के पास भी मत आना। सब दाव पे लगा है इसका। लड़की, क्रिकेट, ऑनर। साड़ी बदल और अपना काम कर, वो नहीं आने वाला। अगर ये लड़के हमारी टीम से खेलेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? चुनौती दी है ना, मुझे उस अनिल से जीतना है, उसके लिए मैं खुद बाहर बैठने के लिए तैयार हूँ। जिसको रुकना है रुके, जाना है तो जाए। ये लड़के हमारी टीम से खेलना चाहते हैं। ठीक है, जर्सी पहनने के लिए बोल। लेकिन हम तो पहले से पूरे खिलाड़ी हैं। जर्सी उतार दे। अच्छा, शेड्यूल कास्ट वाला जो लड़का है वो खेलना है, अभी उसके लिए जगह दे रहा है वो। पहले अनिल को नहीं दिया था उसने जगह क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का है, लेकिन अभी जीतने के लिए कुछ भी करना है उसको, वेंकटेश को करके अभी वो किसी को भी ले रहा है। एट एनी कॉस्ट उसको जीतना है बस। अभी वो कास्ट वास्ट नहीं देख रहा है। आ गया। शॉक्ड। और बहुत ही अच्छा खेल रही है अकेला। ओ ये क्या वाले प्लेयर्स भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे जॉली फ्रेंड्स, अब तुम ही दिल। हेलो, ये रबर गेंद का खेल नहीं है, पैड्स पहन के आओ। रबर मैच में हारी हुई टीम के साथ खेल रहा है, मुझे रूल्स मत सिखाओ। अच्छा, इन्होंने भी दूसरी वाले टीम से लड़के लिए। पुराने पहली मैच थे उनके वो वाले। सुपर सुपर। मामा जान गया भाई। पहली बॉल वो हमेशा भगवान को चढ़ाता है। आज खेलेगा भाई। लगता है धमाल भाई पंछी गिन रहे हैं। टीम की इज्जत बचाने के लिए आसमान में बॉल पहुंचा दी है। धमाल भाई ने साबित कर दिया बोलते नहीं है। क्या लाइन बोली मैंने, इस ग्राउंड में सबसे लंबा भैया, मैंने भैया को खेलते हुए देखा है। लेट पर डालोगे तो मारते ही रहेंगे, ऑफ में नहीं खेलते हैं ये, स्लो डालोगे तो फंस जाएंगे। बोल रहे हैं नीचे से गिर गया। हाथ में है। और ये धमाल भाई ने जीत के आना भाई। घुमाया है धमाल भाई ने, दिया है फील्डिंग से भागता हुआ फील्डर बॉल 100 नहीं हो, बच गया इसका गाना। और बॉलर भी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है ना, वो भी उसको पसंद है। फर्स्ट मैच भी वैसा ही दिखाया था। अनिल नहीं है ना, बॉलिंग में हम लोग देख लेंगे। ये कैसे आ गया? तुम कहाँ आ रहे हो? तुम जा सकते हो। माँ को भरोसा दिलाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अब तुम आ गए ना, अब जा सकते हो। शादी के बाद तुम्हारे लिए ये किया वो किया जताओगे, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने अपने पति को पहले ही खेलने भेज दिया है, तो मैं क्यों पीछे रहूं?
बाहर करके देखो हम नए प्लेयर्स के साथ कैसे खेलेंगे। अभी जॉली फ्रेंड्स को ये हो गया, सब पुराने प्लेयर्स को बाहर बिठाया, नए प्लेयर्स को लिए। बॉल से इनकार किया, विकेट कीपर को दे दी। आपके लिए अगली बॉल फेंकने आ रहे हैं मॉडर्न मलिंगा का हो सकता है ये लिंगा के लिए। अनिल को भाड़े के टट्टू कहा करते थे ना, पर भाड़े के टट्टू तो तुम लोग नजर आ रहे हो। बैट्समैन समझ ढाया, बल्ले खोर हटा, कैच छूटने वाला था लेकिन पकड़ लिया। बॉल फेंकी और ये बॉल ऑफ हटा जोड़ के हाथों में हाथ और ये जॉली टीम के कैप्टन ये ऑफ में उठा दिया है और चलो 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 6 बॉल 15। सुन घेरे से बाहर हो जा होश के साथ ये और ये थ्रो किया और ये रन आउट का चांस। क्या बात है, कम ऑन कम ऑन। बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया कंफ्यूजन और ये और बच गया और ये एक और शॉट था। 2 बॉल 9 रन, बहुत अच्छे 1 बॉल 3 रन। और वो आगे बढ़ रहे हैं। हीरो है, हारेगा तो नहीं। लोगों को एक साथ टेंशन में पहली बार देखा जा रहा है। जल्दी 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 भाग, क्या कर रहा है? हार गए तो कोई ट्विस्ट तो नहीं है। सॉरी भाई, मेरी वजह से हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू भैया, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू भैया, सुपर। थैंक्स भैया। सुनो वेंकटेश भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो ससुरा तो मान गया। पुराने लड़के बाहर बैठे हैं। उस दिन फाइनल में जो जीते थे वही इस बार खेल रहे हैं। हाँ भैया, अब वाली जॉली फ्रेंड्स पहले वाली जॉली फ्रेंड्स नहीं रही, कमाल की टीम बन गई है। भाई हम ये मैच नहीं जीतेंगे। अनिल तू ये क्या कह रहा है? चुनौती दी है भाई, चुनौती क्यों दी है वो जानना जरूरी है। एक अनिल को टीम में नहीं लिया इसलिए चुनौती दी थी ना। अब देखिए कितने अनिल खेल रहे हैं। हम अपनी चुनौती जीत चुके हैं भाई। ओ इस खेल में हमारे जीतने से ज्यादा जीत के लिए टैलेंट होना चाहिए, इसलिए उसका जीतना जरूरी है। अच्छा, तुम कहते तो ठीक हो लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अनिल, जॉली फ्रेंड्स में हमेशा तुम्हारे नाम की एक जर्सी होगी। चांद वाली जर्सी वो पहन रहा है, उसका वो छोटा लड़का। मुझ पे भरोसा करो, मैं जो भी कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए। नाइस, अच्छा मैसेज दिया। शादी हो गया इनका। तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे, कसम खाओ। फर्स्ट टाइम ऐसा ही लगता है। तुम डरो मत। अरे मैंने कई बार किया है, तुम बस मुझे फॉलो करो। भगवान हमें माफ कर देगा। सही, झूठे कसम। ओके, सबसे पहले तो ये कोई रिव्यू नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है फिल्म के बारे में। फिल्म को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, मतलब एक चीज़ ऐसे नहीं थी, बहुत सारे लेयर्स थे इसमें। मतलब सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ग्राउंडेड स्टोरी थी, जो मलयालम फिल्म्स में हम देखते हैं वैसे ग्राउंडेड रूटेड स्टोरी थी। स्टिल उसको एक यूनिवर्सल अपील था, जो था क्रिकेट, जो सब को जोड़ता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट पसंद नहीं इंडिया में, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्टर था जो बहुत ही लाइकेबल था फिल्म में। और इन सबके साथ ईगो इसमें कैसे पार्ट प्ले करता है, कैसे क्या क्या होता है, स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाता है, ये सब हमें इस फिल्म में देखने मिलता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। और इन 3 लेयर्स के आगे भी और एक लेयर था, जो था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भेदभाव, लोअर कास्ट अपर कास्ट, उनके बीच जो भेदभाव चलता है वो भी इस फिल्म में दिखाया, जो बहुत अगेन अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है। ऐसा नहीं था कि बहुत जोर जोर से कुछ मतलब बोला गया है या किसी ने भाषण दिया है, कुछ ऐसा नहीं था। ये एक पार्ट है, मतलब बहुत ही सटली दिखाया ये। और ऐसी फिल्म में मारी सेल्वराज करके एक डायरेक्टर है, उनके हम आगे फिल्म में देखेंगे। उनकी फिल्मों में ऐसा रहता है, एक स्टोरी चलती रहती है लेकिन पीछे बैकग्राउंड में एक मतलब एक लेयर रहता है उस स्टोरी को, वहाँ ऐसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इंटीग्रेट किया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि मेल ईगो या ईगो की जो स्टोरी मेन थीम तो वो ही थी कि 2 लोगों के ईगो से ये प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एक बिल्डअप तैयार होता है और वो बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों की मारामारी होती है। उसके बाद दोनों के जो कैरेक्टर्स थे बहुत अलग थे। धमाल का जो कैरेक्टर था, या फिर उनका नाम पुष्पेंद्र कुछ बताया उसमें हिंदी डब्ड में, एक्चुअली तमिल में कुछ अलग ही नाम था, तो मैं हिंदी डब्ड की बात करूंगा।
पुष्पेंद्र जो है वो कम बात करता है, शांत शांत सा रहता है, लेकिन वो आंखों से बातें करता है। उनके जो एक्सप्रेशंस है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्ट किया है वहाँ पे। उसके बाद उनके कैरेक्टर्स के जो सॉन्ग्स थे वो एक्चुअल में होता है वो सब। लोकल इंडिया में हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्टार रहते हैं, उनके सॉन्ग्स बजते हैं, सॉन्ग्स की वजह से झगड़े होते हैं। बहुत ग्राउंडेड तरीके से सब दिखा है, इसीलिए बहुत कनेक्ट होती है स्टोरी। और एज अ क्रिकेट फैन मैं खुद क्रिकेट देखता हूँ, मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिखे इसमें। धोनी का नाम था, वापस गौतम गंभीर का नाम था, 2011 के वर्ल्ड कप का जिक्र था इसमें। अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, इन बड़े प्लेयर्स का नाम दिया जाता है, वो भी यहाँ पे दिखा है। पहले सहवाग बोला था वो धमाल को, उसके बाद उस पे वो जो पेंटिंग के दाग थे उसकी वजह से उसने रिकी पॉन्टिंग हो गया बाद में। इन डिटेल्स की वजह से वो सब कैरेक्टर्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर ये दो मेन जो कैरेक्टर्स थे, उनके पीछे तो जो औरतें थी उनको भी एज अ शोपीस नहीं दिखाया यहाँ पे, उनको भी एक कैरेक्टर था, वो भी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, इंडिपेंडेंट वुमेन थी। उनका भी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरीके से लिया, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही, यानी उन दो लेडी कैरेक्टर्स की वजह से, मतलब वो माँ बेटी की वजह से ही एक्चुअल में स्टोरी आगे बढ़ती है। उन दोनों का कैरेक्टर आर्क बनता है, एक्चुअली उन दोनों में चेंजेस होते हैं, जो अगेन बहुत ही काबिले तारीफ था। और फिल्म में जो मैसेज दिया है ना, बहुत अच्छी तरीके से कन्वे होता है, क्योंकि वही था, मतलब जीतना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने लास्ट में मुझे वही लगा कि पहले यार कि ऐसे कैसे जीत गए लोग। जो लगान में दिखाया था, वो बॉल मारता है आमिर खान और फिर वो कैच पकड़ता है, हमें लगता है वो हार गए, लेकिन फिर वो पता चलता है कि बाउंड्री के बाहर गया और वो जीत गए। मुझे भी ऐसा कुछ लगा कि कुछ ट्विस्ट होगा, लेकिन वो भी नहीं था। समझ में आया ऐसे कैसे हो गया। फिर पता चला कि अनबू की टीम वो मैच तो हार गई, लेकिन वो लोग मॉरली जीत गए। और ये सब स्टार्ट हुआ था पहले से, जब स्टार्टिंग वाला सीन था वहां पे अनबू को उसकी कास्ट की वजह से नहीं लिया टीम में वेंकटेश ने, लेकिन वही वेंकटेश बाद में अनबू को फाइनल में हराने के लिए बिना कास्ट देखे टैलेंट के बेसिस पे टीम सिलेक्ट करता है और बाद में उसी टीम को आगे कंटिन्यू करता है। वहीं पे अनबू जीत जाता है। तो ओवरऑल मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे लगी फिल्म, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।